हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रस में 4 तत्व होते हैं, जिसमें हमने 3 तत्वों को पढ़ा था, विभाव को, अनुभाव को और व्यभिचारी भाव को। आज हम लोग पढ़ेंगे अस्थाई भाव को। तो चलिए आज हम लोग रस के अस्थाई भाव को पढ़ते हैं। तो चौथा है तत्व अस्थाई भाव। जब कोई भाव मनुष्य के हृदय में जागृता व अर्ध जागृता अवस्था में विद्यमान रहे तो उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। देखिए, कोई ऐसा भाव जो कि मनुष्य के हृदय में जागृत यानी जगा हुआ या फिर अर्ध जागृत अर्थात आधा जगा हुआ आधा सोया हुआ अवस्था में विद्यमान रहे तो उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। अर्थात ये भाव सदैव उसके हृदय में विद्यमान रहता है, आधा जगा हुआ और कभी कभी पूरा जगा हुआ। अपने समय के अनुसार जब अनुकूल परिस्थिति पाता है तो यह पूरी तरह से जागृत हो जाता है। तो ऐसी भाव को ही हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं, जो मनुष्य में सदैव विद्यमान होता है, जागृत में भी और अर्ध जागृत में भी। चलिए देखिए, भरत मुनि ने 8 अस्थाई भावों को माना है, यानी भरत मुनि ने 8 रसों को स्वीकार किया है। तो जब 8 रस को उन्होंने स्वीकार किया तो जाहिर सी बात है कि 8 अस्थाई भाव भी होंगे। और हिंदी में 9 अस्थाई भाव हैं, अर्थात हिंदी भाषा में 9 रस को स्वीकार किया गया है और 9 ही अस्थाई भाव को स्वीकार किया गया है। कुल अस्थाई भाव या फिर कुल रसों की संख्या कितनी है? 11 है। जितने रस होते हैं उतने ही अस्थाई भाव होते हैं, यानी रसों को ही अस्थाई भाव कहा जाता है। वह सदैव हमारे हृदय में जागृत और अर्ध जागृत अवस्था में रहते हैं। 9वां रस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 रस को भरत मुनि ने दिया साहित्य में। 9वां रस शांत को आचार्य उद्भट ने दिया। ये संस्कृत के आचार्य हैं जिन्होंने 9वां रस शांत को दिया है साहित्य में। 10वां रस वात्सल्य रस को किसने दिया? विश्वनाथ ने दिया। 10वां रस जो कि वात्सल्य रस है, इसको पंडित विश्वनाथ ने दिया था। और 11वां रस भक्ति को रूप गोस्वामी ने दिया था। इस तरह हमारे पूरे 11 रस हुए, जिसमें हम लोग जानते हैं कि 8 रसों को देने का श्रेय किसका है? भरत मुनि को। और 9वां रस जो है उसे आचार्य उद्भट ने दिया, 10वां रस को पंडित विश्वनाथ ने दिया और 11वां रस को भक्ति रस जिसे कहते हैं रूप गोस्वामी ने दिया। देखिए, शांतो एको रस, शांत रस को ही एक रस किसने माना? मम्मट ने। ये किसने कहा है? मम्मट ने कहा है। एको रसा करुड़, एको रसा करुड़, एको रसा करुड़, इसे किसने कहा? भवभूति ने कहा। और किस रचना में कहा? रामचरितम में भवभूति ने एक ही रस को स्वीकार किया है, जो कि है करुड़ रस। अब हम देखेंगे रस व उसके अस्थाई भाव। तो देखिए, रस व अस्थाई भाव। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, वीर का उत्साह है, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का आश्चर्य, शांत का निर्वेद या फिर सम, वात्सल का अपत्य प्रेम या फिर वत्सल, भक्ति का अनुराग। तो ये है हमारे 11 रस और उनके अस्थाई भाव। अब हम इसके आगे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। श्रृंगार रस श्रृंग धातु से बना है, जिसका अर्थ कामोद्रेक, उत्तेजना या फिर प्रेम है। श्रृंग का अर्थ क्या है? कामोद्रेक, उत्तेजना या फिर प्रेम। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। समयोग यानी कि साथ में, वियोग यानी बिना साथ में या बिना साथ के। विप्र लंब भी इसे कहते हैं। प्रिय से दूरी यानी प्रिय के दूर होने पर और प्रिय के साथ होने पर। ये दोनों श्रृंगार के भेद हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, जिसका अस्थाई भाव क्या है? रति है। तो संयोग श्रृंगार में नायक नायिका एक साथ होते हैं और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के बीच दूरी होती है। तो हम देखेंगे पहले संयोग श्रृंगार को। देखिए, संयोग श्रृंगार कब होता है? जब किसी काव्य की पंक्ति में नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को परस्पर देखें, आलिंगन करें व रत क्रीड़ा में लीन रहें, तो ऐसी अवस्था में हृदय में जो भाव उठता है उसे संयोग कहते हैं। अर्थात जब दोनों साथ में होते हैं और एक दूसरे के प्रेम में होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए,
बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौहन कर भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। उदाहरण है इसका बतरस। देखिए यहाँ पे भगवान कृष्ण की मुरली को किसने चुराया है? गोपियों ने चुराया है। किस लिए, किस लालच में चुराया है? बतरस यानी बात करने का जो रस लेना है उन्हें, उस लालच में बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, उस लालच में उन्होंने मुरली को क्या किया है? चुरा लिया है। सौहन कर भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। सौहन करे मतलब हंसती हैं, और भौहन में हंसते हैं, और क्या करती हैं? दैन कहे नट जाए यानी देती नहीं है। किस लालच में? कृष्ण भगवान पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी मुरली ली है? तो वो लोग ना करती हैं, ना हाँ करती हैं, भौहों में हंसती हैं और उसको स्वीकार भी नहीं करती हैं कि हाँ हमने लिया है। और ऐसा वह क्यों करती हैं? जिससे वो भगवान कृष्ण से बात कर पाएँ। उनके बात करने के लालच में वह उनकी मुरली को चुरा के रख ली हैं, छिपा कर रख ली हैं। चलिए अब हम देखेंगे वियोग श्रृंगार को। जब किसी काव्य में नायक व नायिका आपस में प्रेम तो करते हों, जब किसी काव्य में नायक व नायिका आपस में प्रेम तो करते हों, पर परिस्थिति के कारण दोनों एक दूसरे से अलग व दूर हो जाने पर वियोग होता है, किंतु मिलने की संभावना हो। देखिए इसमें नायक और नायिका में प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका में प्रेम तो होता है, लेकिन अपने परिस्थितियों के कारण, मजबूरी बस यानी खुशी मन से नहीं, परिस्थितियों के कारण, मजबूरी के कारण वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन उनमें मिलने की संभावना होती है, अर्थात कभी ना कभी वह वक्त आएगा जब उन दोनों के बीच मुलाकात होगी। ऐसा वक्त आएगा जब वो दोनों फिर से मिलेंगे, इसकी संभावना होती है। तो वहाँ पे कौन सा श्रृंगार रस का भेद होता है? वियोग श्रृंगार। ठीक है, क्योंकि यदि संभावना नहीं होगी तो वह करुण रस हो जाएगा। इसलिए दोनों के बीच मिलने का जब संभावना बना रहता है और एक दूसरे को याद करके रोते हैं, बिछड़ने का दर्द जो होता है, और ऐसी पंक्तियों में ऐसे भाव जब व्यक्त होते हैं तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। देखिए उदाहरण, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। देखिए यहाँ भी गोपियों और कृष्ण जी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि निस दिन बरसत नयन हमारे। गोपियाँ कहती हैं निस दिन यानी रात दिन बरसता है नयन हमारा। कैसे? सदा रहत वर्षा ऋतु हम पे, जैसे लगता है कि सदैव हमारे ऊपर वर्षा ऋतु का प्रभाव है या हम वर्षा ऋतु में हैं। इसी प्रकार निस दिन, रात और दिन हमारे नयनों से बरसात होती रहती है। किसके याद में? भगवान कृष्ण के याद में। उनकी आंखों से हमेशा सदैव क्या होता है? आंसू बहता रहता है। जबते श्याम सिधारे, जब से वृंदावन को छोड़कर श्याम जी कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। उनको याद करके गोपियाँ रोती हैं और कहती हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। जब से कृष्ण जी हमें छोड़कर वृंदावन में चले गए हैं, तब से रात दिन हमारे आंखों से उनकी याद में अश्रु बहते हैं। ऐसा लगता है मानो हर वक्त वर्षा ऋतु हमारे ऊपर है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज मैंने जो भी समझाया श्रृंगार रस के बारे में समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोग को समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।